अच्छा, वैसे ये मैंने सुना है, ताकत है, सुना है मैंने ये कि जिन्नात इंसान के रूप में भी आते हैं। देखें, इंसान के रूप में, सांप और कुत्ते का तो पता है, हाँ बिल्ली, सांप के रूप में। अच्छा, वो जो उनका जिस्म लतीफ कैसा है, वो ऐसा है कि वो अगर सही शक्ल में आएंगे ना, उनको तकलीफ होती है, उनको उतनी रियाजत करनी पड़ती है जब वो सही शक्ल में आते हैं, वरना ये आम शक्लों में ना, आम शक्लों में उनके लिए आना आसान हो जाता है। आपने कितनी शक्लों में आते देखा है? मैंने जानवरों पे तो हमने बहुत बात की है जवेरिया जी, पहले जी, भी। जी, बिल्कुल। फिर कुछ इंसानों पर भी असरात देखे, सामने भी देखे और वीडियोस में भी देखे। सही। लेकिन जब मैं इन जगहों पर गया ना जहाँ लोगों ने इनको देखा, जो ऐनी शाहिदीन थे जिनसे मैं मिला जाके, तो लियारी में खातून ने देखा, उन्होंने उसका हुलिया बताया कि बिल्कुल इंसान थे, लेकिन उनकी आंखों की जो आई बॉल थी ये बिल्ली जैसी थी, जैसे शेर की होती। ठीक। हाँ। इसी तरह हम मिठाइयों की दुकानों पर गए, बड़ी मशहूर नाम में, बड़े बड़े नाम जो हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ आपसे, दिल पसंद, रहमत शीरी, असरे शीरी, एक क्योंकि इनको मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं ना, मीठा। मैं मिला हूँ जाके, मैंने बात की है इनसे। हाँ। खासकर जो रात को इनकी ड्यूटी दे रहे होते थे, वो बता रहे हैं कि जी आते हैं बड़े साफ सुथरे लिबास में, बोलते नहीं हैं, इशारे करते हैं और मनो मिठाइयाँ, मतलब इतनी मिठाई वजन में एक साथ ले जाते हैं, कड़क कड़क नोट देते हैं, फ्रेश। बस उनके हाथ थोड़े से लंबे होते हैं नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली इंसानों के जो हमारे हाथ है ना, वो थोड़े से लंबे होते हैं। फिर एक और साहब ने देखा या सुना, उन्होंने कहा आवाज़ में ना सज्जाद बेस थी, हमारी नॉर्मल आवाज़ है, आवाज़ ख़राब भी हो जाए, गला ख़राब भी हो जाए तो डुअल आवाज़ निकल आती है कभी। कहते नहीं यार, मुख्तलिफ आवाज़ थी। तो मैंने ये अखज़ किया, ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ जी, कि ये शायद 100% इंसान नहीं बन पाते पूरी तरह। हाँ, मतलब कोई ना कोई बदलते जी, कोई ना कोई एक ऐसी बात, अंदाज आप नोट कर लेंगे कि जी ही इज़ नॉट नॉर्मल, मतलब ये कोई अलग है, डिफरेंट है, कोई ना कोई ऐसा। मतलब किसी से मैंने ये नहीं सुना कि जी वो बिल्कुल हूबहू इंसान थे, हमें पता ही नहीं चल सका। अच्छा, एक हमारे एक रिश्तेदार हैं, और बहुत जब हम छोटे थे हम उनको देखते थे कि सब कहते थे कि इन पे जिन्नात का असर है, जिन्नात का असर है। उनका काफ़ी इलाज करवाया गया, तो किसी मौलवी साहब ने बताया कि ये कहीं खेल रही थी और वहाँ पे जिन्नात के बच्चे भी खेल रहे थे और ये उन पर चढ़ गई या उनके ऊपर वो हो गई और वो ज़ख्मी हो गए, और जब से वो उनके साथ उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि उनमें से एक बच्चा शायद उनका मर गया, जो भी था। अच्छा, वो हम उनको बचपन से देखते थे और मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कि उनको कराची भी लाया गया, वो कहीं और रहते थे किसी और शहर में। जब वो कराची आए तो इलाज के लिए लेकर आया गया, तो उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद थी और एकदम शोर शराबे की आवाज़ आई और हम लोग बाहर खेल रहे थे, मैं बैडमिंटन खेल रही थी, मैं भाग के अंदर आई कि इतना शोर क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि वो बेड से इतना ऊँचे उठती थी और ऐसे गिरती थी, इतना उठती थी और ऐसे गिरती थी, और उस वक्त जो उनकी हालत थी, वो बेहोश भी हो जाती थी ना, तो वो यही होता रहता था उनके साथ। खैर बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। और उस वक्त के साथ साथ वो बहुत खूबसूरत थी, इतने लंबे उनके बाल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी शक्ल बदल चुकी है। अब अगर आप उनको भी देखेंगे तो लगता है कि जैसे कोई वो आदमी है, यानी कि उनकी जो आईब्रोज़ हैं वो इतनी चौड़ी आईब्रोज़ हैं, इतनी बड़ी हैं, उनकी आंखें बिल्कुल अजीब सी हो चुकी हैं, यानी कि उनकी शक्ल एकदम बदल चुकी है। और बहुत तकलीफ़ में अब जाके उन्होंने छोड़ दिया, अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं, अब क्या फ़ायदा इस उम्र में आके छोड़ना। मैं अर्ज़ करूँ, इजाज़त? जी, मैं अर्ज़ करूँ, मैं लाहौर में था जी, तो हमारे इकरार भाई, इकरारुल हसन जी, सरेआम वाले, इनके पास एक केस आया, इनकी टीम के पास, पैरानॉर्मल। इनको समझ नहीं आ रहा था कि यार हम इसको कैसे परसू करें, हम तो क्राइम देखते हैं ना जी। तो गुजरांवाला का केस था, हाफिज़ाबाद का जी, मैं लाहौर में था, तो इनकी टीम ने मुझसे रब्ता किया, कहते हैं कि सज्जाद एक ऐसा केस है, पूरी फैमिली है, उनकी बॉडी पे कट्स पड़ जाते हैं, खुद ही कट्स पड़ जाते हैं। सुने, ऐसे कट्स तो नहीं पड़ते, इधर दिखाएं, कुछ ऐसे, लेकिन बड़े बड़े कुछ ऐसे बड़े। अब जी उन्होंने कहा, जी क्या कर रहे हो यार। खैर जी, मैं लाहौर में था, मैं कज़न से कहा कि जी उन्होंने कहा है चल के देख लेते हैं। हम गांव में पहुंचे तो उनके वालिद साहब, उनके 2 बेटे, उनकी बेटी, जब आपने अभी अर्ज़ की ना कि वो उछल रही थी ऊपर, मेरे पास वीडियोस हैं, वो उनका पेट ना, बच्ची 12-14 साल की बच्ची
उसका पेट यहाँ आ जाता था, मतलब इतना ऊपर, मतलब उड़ जाता था ज़मीन ओह। से ऐसे ऐसे। और उनके दोनों बेटों को मैंने देखा कि जी पूरे हाथ और पूरे पैर हाँ कट्स ही कट्स। हाँ ना सिर्फ देखा, पूरे इलाका मकीनों से पता किया, उनके घर में तावीज़ मिलते थे 10 रुपए के नोट के ऊपर, वो दिखा गए, और करने वाले भी अपने रिश्तेदार ही निकले। खैर हमने जो हमने सुना देखा, मेहरबान को सही। फरमाते हुए वो उनको बताया। थोड़ा सा दुश्मनदारी थी उनकी आपस में सही, फैमिली की, उसकी लेकिन वजह से। आंखों से देखा कि जी आज भी हो रहा है ये ऐसा।